बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं संस्कृत कक्षा 12 का बोर्ड डेमो पेपर, यानी कि सेम ऐसा ही इंटरफेस आपको बोर्ड में मिलेगा, ऐसा ही कुछ प्रारूप आपको बोर्ड में मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर है संस्कृत कक्षा 12 का। बहुत विद्यार्थियों ने कमेंट की कि मुझे बना कर दे दीजिए, तो मैं बना कर दे रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, ये मॉडल प्रश्न पत्र है। ठीक है, समझ लीजिए बोर्ड का डेमो पेपर। इस पेपर की हम पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराएंगे, वो हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे कि कैसे आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि ये 2021 के लिए सेम बनाया गया है, 2021 के लिए, और ये संस्कृत है कक्षा 12 का। पूर्णांक आपका 100 का होता है, आप जानते हैं, और समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का होता है। और ये भी आप जानते हैं कि आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, बाकी शेष आपको पेपर करने के लिए। तो ये कोड आप 303 QA उठा करके आप अपने उत्तर पुस्तिका में भर देंगे फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज कैसे भरना है अगर आपको नहीं पता है तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है कि फ्रंट पेज कैसे भरेंगे। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार का आपके सामने आएगा कि निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। 2 और 5 अर्थात 5 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और टोटल 10 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा, ये खंड होगा। अत्रांतरे कंचुकी समागत्य, अत्रांतरे कंचुकी समागत्य महाश्वेताम अवोचत। तो सबसे पहले आपको इसका हिंदी अनुवाद समझ लेना है। हिंदी अनुवाद समझने के पश्चात आप इस पेपर का टोटल इस गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर आप आराम से दे देंगे। अत्रांतरे का मतलब होता है इसके पश्चात कंचुकी समागत, कंचुकी आकर के, महाश्वेताम अवोचत, महाश्वेता से बोला, आयुष्मती देवा चित्ररथा देवी च मदिरा त्वाम द्रष्टुम आहवयत। ठीक है, हे आयुष्मती, देव चित्ररथ और देवी मदिरा आपको दृष्टु माने देखने के लिए आवहता माने बुलाया है, दोनों लोगों ने बुलाया है। इति एवं अभिहिता गंतुकामा महाश्वेता, इति एव इस प्रकार अभिता कहने पर गंतुकामा जाने की इच्छा वाली महाश्वेता ने सखी क्या कहा? सखी चंद्रापीडा क्वा आस्ताम, चंद्रापीड कहाँ है, कहाँ ठहरेगा, कहाँ ठहरा है। इति कादंबरीम अपृच्छत, ऐसा कादंबरी से पूछा, चंद्रापीड कहाँ ठहरे। ठीक है, क्वा आस्ताम मतलब कहाँ रुके, कहाँ ठहरे। तो अब असौ तु सखी महाश्वेते किम एवं अभिधासी। अरे ये महाश्वेता, हे सखी महाश्वेता, कादंबरी क्या कहती है, सखी महाश्वेता ये ऐसा आप क्यों कह रही हैं। दर्शनात् आरभ्य, देखने से लेकर के, शरीर से अपि अयमेव प्रभु, शरीर दर्शन से लेकर के शरीर तक यही प्रभु माने मालिक है, यानी स्वामी है। किम उत भवनस्य विभवस्य परिजनस्य वा यत्र, और फिर भवन क्या है, वैभव क्या है और परिजन क्या है। यत्रस्मै रोचते, जहां जहां इसको अच्छा लगे, प्रिय सखी हृदयाय वा, और अथवा प्रिय सखी के हृदय को, तत्र अयम आस्ताम, वहां यह ठहरे। इति अवदत, ऐसा बोली। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, महाश्वेता तत् अत्रैव, वो यहीं पर, त्वत्प्रसाद समीपवर्तिनी, वह यहीं पर, त्वत्प्रासादात मतलब तुम्हारे महल के समीपवर्तिनी, समीप में स्थित प्रमदवन, प्रमदवन के क्रीडा पर्वतक मणिवेशमनि, क्रीडा पर्वत के मणिवेशमन माने मणि मंदिर में, आस्ताम माने ठहरे। इति अभिधाय, ऐसा कह करके, गंधर्वराजम द्रष्टुम ययो, गंधर्वराज को देखने के लिए चली गई। चंद्रापीडो अपि, चंद्रापीड भी, तयैव सह उसके ही साथ, निर्गत निकलकर, केयूरकेण उपदिश्यमान मार्गः, केयूरक के द्वारा बताए गए मार्ग के द्वारा, मणि मंदिरम अगात, मणि मंदिर में आ गया। अब बच्चों हमने इसका अर्थ जान लिया, इसका हिंदी अनुवाद जान लिया। अब हम चलते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। ठीक है, इसके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आता है कि उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम बताइए। तो पुस्तक का नाम आप लिखेंगे, पुस्तक कौन सी है? चंद्रापीड कथा। पुस्तक क्या लिखेंगे? चंद्रापीड कथा। और लेखक, लेखक कौन है? लेखक हैं बाण भट्ट। ठीक है, ठीक है। चंद्रापीड कथा कादंबरी ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, और लेखक इसके हैं बाण भट्ट। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका हो गया। दूसरा है कह समागत्य महाश्वेताम अवोचत। कह समागत्य, तो यहां पर आप लिखेंगे कांचुकी समागत्य। ठीक है, कांचुकी समागत्य महाश्वेताम अवोचत। कांचुकी आकर महाश्वेता से बोला। देव चित्रथा देवी च मदिरा काम द्रष्टुम आहवहता। तो महाश्वेताम किसको? महाश्वेताम द्रष्टुम आवहता, आह्वयता। ठीक है, आह्वयतः, आह्वयतः। त्वत्प्रासाद समीपवर्तिनि प्रमद वने क्रीडा पर्वतक मणिवेश्मनि आस्ताम। इस रेखांकित अंश का अनुवाद कर दीजिए। तो त्वत्प्रासादात तुम्हारे महल के समीप में स्थित प्रमदवन के क्रीडा पर्वत की मणिवेश्मनि मणि मंदिर में आस्ताम ठहरे। हो गया ना। चंद्रापीडा केन उपदिश्यमान मार्गः मणिमंदिरम अगात। यहां पर ता लगा लीजिए। तो चंद्रापीडा केन, तो केयूर केण, बस इतना लिख लेना है, केयूर केण। तो चंद्रापीडा केयूर केण उपदिश्यमान मार्गः मणिवेश्मनि मणिमंदिरम अगात। ओके। अथवा आपको दूसरा गद्यांश दिया गया है, दूसरा संस्कृत गद्यांश दिया गया है, आप चाहे पहला गद्यांश है उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और चाहे इस दूसरे वाले के दीजिए। तो कुमार शेष नामाहारो अयम भगवता अंबसा पत्या ग्रहम उपगताय प्रचेतसे दत्तः। अपाश भ्रतापि गंधर्व राजाय गंधर्व राजेनापि कदम्बर्याय और तयापि त्वत् वपुः अस्य अनुरूपम इति विभावयन्त्या अनुप्रेषितः। कुमार, हे कुमार, शेष नाम का यह हार भगवता अंबसा वरुण देव के द्वारा। ठीक है, अंबसा पत्या माने वरुण देव यानी जल के स्वामी। अंबसा माने होता जल, जल के स्वामी। ग्रहम उपगताय घर को गए हुए, प्रचेत से प्रचेतस को, दत्ता माने दिया। तो पाशभ्रतापि, पाशभ्रता ने भी गंधर्व राजाए गंधर्वराज को, गंधर्वराजेनपि गंधर्वराज ने भी कादंबरी को तयापि और उसने भी, उसके द्वारा त्वद्वपुः आपके शरीर के लिए, अस्य माने अस्य अनुरूपम यह अनुरूप है, आपके शरीर के लिए ये उचित है, इति ऐसा मानकर विभावयन्त्या अनुप्रेषितः आपके लिए इसको भेजा है। अतः अर्हति इयं बहुमानम त्वत्, इसलिए आप अर्हति माने योग्य हैं, इयं बहुमानम इस सम्मान के आप योग्य हैं। त्वतः महाश्वेतयापि कुमारस्य संदिष्टम, इसके पश्चात महाश्वेता भी कुमारस्य संदिष्टम न खलु महाभागेन मनसापि कार्यः कादम्बर्याः प्रथम प्रणयभंगम इति उक्त्वाम तम तस्य वक्षस्थले बबंधा। चलिए बच्चों, अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत। ठीक है, तो उपर्युक्त गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीड कथा अस्य लेखकम च बाणभट्टः अस्ति। ठीक है, तो मद लेखे निपुणासि जानासि ग्राहयितुम उत्तर अवकाशम अपहरन्त्या कृतम वचसि कौशलम, रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो आप देखिए मद लेखे निपुणासि, हे मद लेखा तुम निपुण हो। तो इसका आप हिंदी अनुवाद लिख देंगे कि उत्तर का अवसर दिए बिना ही तुमने वाणी की कुशलता प्रकट कर दी।
हे मदलेखा तुम निपुण हो, मदलेखे निपुणासि, हे मदलेखा तुम निपुण हो, जानासि ग्राहयितुम, ग्रहण कराना जानती हो, उत्तर अवकाश अपहरंत्या, उत्तर अवकाश दिए बिना, कृतम वचसि कौशलम, वाणी की कुशलता प्रकट कर दी। ठीक है, हो गया अनुवाद। हारस्य किम नाम अस्ति, तो हारस्य शेष, शेष नाम अस्ति। ठीक है, शेष नाम अस्ति, ये लिखेंगे, हारस्य शेष नाम अस्ति। भगवता अंबसा पत्या ग्रहम उपगताय हारम कसमई दत्ता, यानी भगवान जो अंबसा पत्या थे, मतलब जल के स्वामी वरुण देव, उन्होंने घर आए हुए हार किसको दिया, तो पहले ही लिखा था तो प्रचेतसम दत्ता। ठीक है, प्रचेतसम दत्ता। ठीक, ये लिख देंगे आप। चित्रथा हारम कस्मै दत्ता, चित्रथा हारम कादंबर्यै दत्ता, कादंबर्यै। ठीक है, दत्ता, ये लिखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न आएगा बच्चों, अगर आपने अपनी संस्कृत पूरी नहीं की है कक्षा 12 की, तो आप तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए, फुल डिटेल में, फुल बेहतर ढंग से, एकदम सुंदर ढंग से, बहुत मजेदार व्याख्या हमने करवाई है, भावार्थ बताए हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर हल करवाए हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का हिंदी में चरित्रण कीजिए। ठीक है, तो अब आप चाहे कादंबरी का लिख दीजिए, चाहे पुंडरीक का, और चाहे पत्रलेखा का। ये आपका 4 अंक का आता है और अधिकतम 100 शब्दों में आपको लिखना है। टेंशन मत लो, ये सब करवा चुके हैं हम, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको सब मिलेगा। तीसरा प्रश्न आएगा, कादंबरी के गद्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये 100 शब्दों में आपको करना है, ये भी हम करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये प्रत्येक 1 अंक का है, 2 प्रश्न है, 2 अंक के हैं। प्रहृष्ट चेता कह अब्रवीत केयूरक करतल वर्तिनी सिद्धिम अवधारय, कौन प्रसन्न मन से बोला था, तो इसका उत्तर देखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रापीडा, चंद्रापीडा। गंधर्व राजपुत्री का आसीत, तो गंधर्व राजपुत्री कादंबरी आसीत, गंधर्व राजपुत्री कादंबरी आसीत। फिर अगला प्रश्न देखिए, 5वां आया है। 5वां प्रश्न जो है वो अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की हिंदी में संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। अगर आप संदर्भ लिखते हैं तो 2 अंक पाएंगे और व्याख्या लिखते हैं तो 5 अंक, कुल मिला के आपको 7 अंक मिलेंगे। तो निशम्य देवानुचरस्य वाचम मनुष्य देवः पुनरपि उवाच, धेन्वा तदध्यासित कातराक्षा निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालु। तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश लिख दीजिए। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश महाकवि कालिदास विरचित, कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्यम, रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। ठीक है, उद्धृत है, ये लिख देंगे आप। ठीक है, चलिए, तो आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश या प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक तो नहीं लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। बस हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए, अब इसका आप व्याख्या करेंगे इस श्लोक की, जल्दबाजी नहीं करना भैया, देख लीजिए पूरा। निशम्य देवा अनुचरस्य, देवा अनुचरस्य मतलब देव के अनुचर, निशम्य माने सुनकर के, क्या, निशम्य माने सुनकर के, शंकर जी के नौकर, यानी देव अनुचरस्य, शंकर जी के, देव के अनुचर, देव के शिव जी के दास की, निशम्य माने सुनकर के, वाचम माने वाणी को। मनुष्य देवा, मनुष्य के देवता अर्थात राजा दिलीप, पुनरपि उवाच, पुनः बोले, मनुष्यों के राजा जो दिलीप हैं वो पुनः बोले, क्या बोले, जो धेन्वा तद अध्यासित कातराक्षा, तद अध्यासित माने उसके
आक्रमण के कारण, कातराक्षा तद अध्यासित माने उसके, अध्यासित माने होता बैठना, यानी उसके बैठने के कारण, उसके आक्रमण के कारण, कातराक्षा कातर नेत्रों माने निरीक्ष्यमाणः, निरीक्ष्यमाणः माने देखे जा रहे थे, सुतराम माने अत्यधिक दयालु माने दयालु, अत्यधिक दयावान, यानी शंकर जी के नौकर की वाणी सुन करके मनुष्यों के राजा दिलीप सिंह के आक्रमण के कारण कातर नेत्रों वाली गाय को देखे जा रहे थे, तथा जो अत्यंत दयालु थे फिर भी बोले। बस इसका उत्तर, तम विस्मितम धेनुर्वाच साधो मायाम मायोद्भाव्य परीक्षितो असि ऋषि प्रभावात् मयि ना अंतको अपि प्रभु प्रहर्तुम किमुत अन्य हिंस्रा। ठीक है, तो जो नंदिनी है वो सिंह का रहस्य बताती है। ठीक है, क्या बताती है कि आश्चर्य से युक्त उस राजा से गाय बोली। ठीक है, तम विस्मितम, आश्चर्य से युक्त धेनु उवाच, गाय बोली, साधो मायाम, साधो मायाम क्या बोली कि हे साधो, हे सज्जन, मैंने मायाम माने माया को पैदा करके, उद्भाव्य पैदा करके, परीक्षितो असि परीक्षा ली थी, मैंने माया को पैदा करके परीक्षा ली थी, ऋषि प्रभावात, ऋषि महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से, महर्षि वशिष्ठ की कृपा से, न अंतको, अंतक माने होता है यमराज, यमराज भी प्रभु प्रहर्तुम, प्रभु प्रहर्तुम मेरे ऊपर, प्रहर्तुम प्रहार कर सकता है, किम उत अन्य हिंस्राः, तो फिर अन्य हिंसक पशुओं की क्या औकात है, मतलब दूसरे हिंसक पशुओं की बात ही क्या है। यानी तम विस्मितम, राजा दिलीप को आश्चर्यचकित करते हुए धेनुवाच, धेनु बोली, गाय बोली, हे साधु, हे सज्जन, मायाम मायोद्भाव्य, मैंने इस माया को प्रकट करके परीक्षितो असि तुम्हारी परीक्षा ली है, और ऋषि प्रभावात, ऋषि वशिष्ठ के प्रभाव से, नांतको अपि प्रभु, हे प्रभु, ना अंतको, अंतको माने यमराज भी मुझ पर तुम प्रहार करने की इच्छा नहीं करता, कि मुत अन्य हिंसा, तो अन्य हिंसक पशुओं की क्या बात है ना। तो आप इसको भी समझ गए होंगे। चलिए बच्चों ये कर दीजिएगा। आगे देखिए बच्चों, इसको एक बार जोरदार तरीके से आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए इसको, ताकि ढेर सारे बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ओके, आप शेयर कर दीजिए, मैं फिर हल करवाता हूं। फिर आता है बच्चों आपका ये अधोलिखित में से किसी एक प्रश्न श्लोक की संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या करनी है। ठीक है, ये भी 7 अंक का आपका है, संदर्भ सहित संस्कृत में। सेयम स्वदेह अर्पण निष्क्रियण न्याय्या मया मोचयितुम भवत्तः न पारणा स्याद् विहिता तवम भवेत अलुप्तः च मुनेः क्रियार्थः। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सेयम स्वदेह अर्पण हो गया। तो इसका देखिए, इसका आप कैसे लिखेंगे, यानी आपको संस्कृत में ही क्या लिखना है, संस्कृत में ही आपको इसका संदर्भ लिखना है, और संस्कृत में ही आपका इसका अनुवाद लिखना है, संस्कृत टू संस्कृत लिखना। ये करवा चुके हैं हम, आप देख लीजिएगा, ये करवा चुके हैं, आपका प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है संस्कृत टू संस्कृत वाला। ठीक है, तो अब इसमें देखिए संयम, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संयम मया स्वशरीर दान विनिमयेन भवत्तो मोचयितुम योग्या अस्ति एवं कृते सति तव चिरकालात् बुभुक्षितस्य व्रतांत भोजनम नष्टम न भवेत तथा वसिष्ठस्य होमादि क्रिया रूपम प्रयोजनम अपि लुप्तम न भविष्यति। इसका अर्थ हो जाएगा संस्कृत, तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानां, तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानां प्रजानां उत्पश्यतः सिंहनिपातम् उग्रम अवांग मुखस्य उपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधर हस्तमुक्तः। यानी उस क्षण पर, देखिए हम हिंदी में पहले बताते हैं फिर आप संस्कृत समझ लीजिएगा। उस क्षण प्रजा के पालक उत्पश्यत सिंहम निपात उग्रम, यानी कि सिंह के निपात उग्र आक्रमण को नहीं देख पाए। अवांग मुख से, मुख नीचे किए हुए बैठे हुए थे, तो ऊपर से विद्याधर लोगों ने हाथों को मुक्त करके, मुक्त हाथों से हाथ खोल करके वर्षा करने लगे, आकाश मंडल से पुष्प वर्षा उनके ऊपर होने लगी।
ठीक है, तो अब आप इसको संस्कृत में समझ लीजिए कि तदा सिंहाय स्वशरीरम समर्प्य मुखम अधः कृत्वा रौद्रम सिंहम उग्रम सिंहम निपातनम मनसि विचारयतः दिलीपस्य उपरि विद्याधराः आकाशात् पुष्पवृष्टिम अकुर्वन्। ठीक है, आप वहां जाइए और प्लेलिस्ट में आप देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल ये विश्वास आप मुझ पर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी प्लेलिस्ट में एक बार देखने के बाद। महाकवि कालिदास की काव्य शैली की हिंदी अथवा संस्कृत में विवेचना कीजिए। 100 शब्दों में आपको लिखना है, ये भी करवा चुके हैं, 3 अंक में है निम्नलिखित, यानी आपको फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, कामधेनु यानी नंदिनी कस्य ऋषेः धेनु आसीत, कस्य ऋषेः धेनु आसीत। नंदिनी यानी कामधेनु किस ऋषि की धेनु थी, किस ऋषि की धेनु मतलब गाय थी। ठीक है, तो ये लीजिए वशिष्ठ से लिखिएगा, वशिष्ठ की, वशिष्ठ की। फिर देखिए अगला है दिलीपस्य पत्न्याः नाम किम अस्ति, तो दिलीपस्य पत्न्याः नाम सुदक्षिणा, रानी सुदक्षिणा दिलीप की पत्नी थी। ठीक है बच्चों, रानी सुदक्षिणा दिलीप की पत्नी थी। फिर देखिए अधोलिखित, अधोलिखित में से किसी एक अंश का हिंदी में संदर्भ सहित आप व्याख्या कर दीजिए। रम्यांतराः कमलिनी हरितैः सरोभिः छायाद्रुमैः नियमितवर्कमयूखतापः भूयात् कुशेशैरजुमृदुरेणुवस्याः शान्तानुकूला पवना शिवश्च पंथा। जब विदा हो रही है कौन, जब विदा हो रही है, कौन विदा हो रही है, आप देखिए कौन विदा हो रही है, तो विदा हो रही है, विदा हो रही है शकुंतला, शकुंतला विदा हो रही है, तो उसको आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कौन, कंडो आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, कंडो आशीर्वाद देते हैं, क्या देते हैं समझिए। तो रम्या अंतरः, ठीक, कमलिनी हरितैः, यानी कि इसका मार्ग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं वो कवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से हैं। क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से उद्धृत हैं या अवतरित हैं। शकुंतला के पतिग्रह गमन के शुभ अवसर पर आकाश से ये आशीर्वचन सुनाई देता है और साथ में कंडु भी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आकाश मंडल से ये आशीर्वाद स्वरूप ये वचन सुनाई देते हैं जो आप ये श्लोक देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए क्या लिखा है कि इसका मार्ग कमल लताओं से हरे भरे तालाबों से मनोहर मध्य भाग वाला। रम्यांतरः माने सुंदर, अंतर माने मध्य वाला। रम्यांतरः रम्य अंतर जिसका मध्य भाग सुंदर हो। कमलिनी हरितः हरी भरी कमलिनियों और कमलों से ओतप्रोत सरोभी सरोवर के द्वारा। छाया द्रुम पेड़ों की वृक्ष छाया नियमित। अर्क मयूख तापः और छायादार वृक्षों से कम किए गए सूर्य की किरणों के ताप वाला। भूयात माने हो कुशेशय, कुशेशय रजो मृदुरेणु अस्याः, और कुशेशय मतलब होता है कमलों के पराग से कोमल धूलि वाला। रजो माने धूलि वाला, मृदुरेणु अस्या मृदुरेणु माने कोमल धूलि वाला। शांतः अनुकूल, शांत और अनुकूल पवन से युक्त। शिवश्च पंथाः कल्याणमय हो। शिवश्च माने कल्याणमय हो, पंथा माने मार्ग, इसका मार्ग कल्याणमय हो। आगे बच्चों आपको दो में से एक श्लोक का अर्थ बताना है, तो आप देखिए दूसरा भी हम आपको बताते हैं। देखिए शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्ति सपत्नी जने भर्तु विप्र प्रकृतापि रोषण तया या स्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्यावानुस्ते किनी यान्तेव गृहिणी पदम युवतया वामाह कुलस्याधयाः। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है
महर्षि कंडु ने पुत्री शकुंतला को पत्नी धर्म के पालन का उपदेश दिया है। तो क्या कहते हैं कि शुश्रूषव गुरून्, गुरुजनों की सेवा करना, कुरु माने करना, प्रिय सखी वृत्ति सपत्नी जने, जो सपत्नी जने मतलब सौते हैं और उन राजा की दूसरी पत्नियां हैं, प्रिय सखी वृत्तिम, प्रिय सखियों जैसा व्यवहार करना, भर्तु विप्रकृतापि, स्वामी के उल्टे स्वभाव यानी विपरीत स्वभाव या रोषणतया क्रोध के करने पर भी स्म प्रतीपम गमः, आप विपरीत मत होना, तुम उल्टा मत होना, भूयिष्ठम भौ दक्षिणा परिजने भाग्यो अनत्सेकिनी। ठीक है, तो मतलब सेवक सेवकाओं पर पर्याप्त उदार रहना, भाग्य पर अभिमान मत करना। ऐसा व्यवहार करने वाली जो युवतियां होती हैं वो ग्रह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं, और इसके उल्टा आचरण करने वाली युवतियां कुलस्य आधयः, परिवार के लिए दुख का कारण बनती हैं। अब आगे सूक्तियां हैं, सूक्तियां भी 7 अंक की एक आती है। नखलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम। ठीक है, नखलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम कहने का मतलब यह है कि काश्यप ऋषि अपनी पुत्री शकुंतला को प्रतिग्रह गमन के समय उपदेश देते हैं कि पुत्री अब तुम्हें कुछ उपदेश देना है कि यद्यपि हम लोग वनवासी हैं, ठीक है, यद्यपि हम लोग वनवासी हैं फिर भी नखलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम, मतलब हम वनवासी हैं लेकिन फिर भी सांसारिक व्यवहार को जानते हैं, है ना। तो सारंगरव नाम का उनका शिष्य वो कहता है कि बुद्धिमानों के लिए तो सब कुछ ज्ञात होता है। बुद्धिमताम माने बुद्धिमानों के, कश्चिद विषयो नाम किसी भी विषय, सारी विषय जो हैं वो उनके अंडर में होती हैं, यानी बुद्धिमानों के लिए सब कुछ ज्ञात होता है। और आप तो बुद्धिमान हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको भला आप नहीं जानते हैं। अपसृत पांडु पत्राह मुंचंत यश्रूणीयु लता, जब शकुंतला की विदाई हो रही होती है तो जो लताएं हैं वो भी रो रही हैं, प्रकृति रो रही है पूरी। तो यहां पर सूक्ति में कहा गया कि अपसृत माने गिरा रही है, पांडुपत्रा माने पीले पीले पत्रे, मुंचत माने छोड़ रही हैं, अश्रूणीयु माने आंसू की भांति, लताएं माने लताएं अपने पत्ते पीले पत्ते गिरा रही हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो लताएं पीले पत्तों के माध्यम से रो रही हैं। अति स्नेहा पाप शंकी, अत्यधिक प्रेम पाप की शंका करा ही देता है। ठीक है, अत्यधिक प्रेम पाप की शंका करा ही देता है। बहुत ही अच्छी सूक्ति है, अति स्नेहा पाप शंकी। ठीक है, तो दोनों सखियां यहां पर उनको समझाती हैं कि स्नेह तो किसी अनिष्ट की आशंका व्यर्थ में ही करा देता है। यानी हम जिसको स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, जब वो जाने लगता है तो हम सोच लेते हैं अरे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये अति स्नेहा पाप शंकी वाली बात है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का वैशिष्ट हिंदी या संस्कृत में निरूपित कर दीजिए। 100 शब्दों में आपको करना है। अगला देखिए, प्रश्नों का उचित विकल्प चुनिएगा। आप सारे ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं। ठीक है, शकुंतला केन शप्ता अभूत किसके द्वारा शापित हुई थी? तो दुर्वासा एक क्रोधी ऋषि थे जिनके द्वारा शकुंतला शापित हुई थी। प्रस्थान काले शकुंतला सह गच्छति, प्रस्थान के समय शकुंतला के साथ कौन गया था? प्रस्थान के समय शकुंतला के साथ, उसके साथ मतलब शकुंतला के साथ कौन गया था? ठीक है, तो शकुंतला के साथ कौन गया था? गौतमी गई थी भैया। ठीक है, गौतमी गई थी। आगे देखिए, आपको 10 पंक्तियों में निबंध करना है। निबंध भैया सब करवा चुके हैं। विद्या ददाति विनयम विनयात यात पात्रत्वाम पात्रत्वाम धनमाप्नोति धनाद धर्मः ततः सुखम। बस इसी श्लोक के माध्यम से पूरा विद्या ददाति विनयम लिख देंगे। संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा आदि भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा देववाणी अस्ति, संस्कृत भाषा समस्त आर्य भाषाणाम जननी अस्ति। ये सब लिख दीजिएगा। आतंकवाद पर निबंध लिखिए। हिंदी में तो लिखवा चुके हैं, संस्कृत में नहीं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। परोपकार बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, सारे निबंध हम करवा चुके हैं संस्कृत में, उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, देख लीजिएगा आप। उपमा अलंकार की परिभाषा भी करवा चुके हैं, उपमा अलंकार का उदाहरण भी संस्कृत में देखिए, ये सब करवा चुके हैं। फिर आप देखिए किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है बच्चों, किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो अधोलिखित देखिए, छात्र अध्यापक से प्रश्न पूछता है, तो क्या लिखेंगे? छात्रः, इसका बनाइए छात्रः अध्यापकं प्रश्नं पृच्छति। ठीक है, प्रश्नं पृच्छति। फिर है भगवान को नमस्कार है, भगवान को नमस्कार है, तो भगवते नमः, भगवते नमः। नदी कोस भर टेढ़ी है, क्रोशम कुटिला नदी। ठीक है, क्रोशम कुटिला नदी, ये हो गई। राधा चोरों से डरती है, तो राधा चौरात विभेति, चौरात विभेति। राधा चोरों से डरती है। मनुष्यों में परोपकारी ही प्रशंसनीय है, तो मनुष्येषु, मनुष्यों में तो मनुष्येषु लगेगा, सप्तमी का बहुवचन। और अनुवाद कराने वाला वीडियो भी पड़ा हुआ है। मनुष्येषु परोपकारी एव, परोपकारी एव प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। ठीक है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, तो ज्ञानेन, ज्ञानेन बिना, ज्ञान के बिना, ज्ञानेन बिना मुक्ति ही न भवति, मुक्ति ही न भवति। ठीक है बच्चों, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। आगे देखिए 15वां प्रश्न क्या कहता है? 15वां प्रश्न कहता है कि अधोलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में नियम निर्देश का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर लिखा हरे रोचते भक्ति, मतलब हाँ, इसमें हरे में कौन सी विभक्ति है आपको बताना है। देखिए चतुर्थी विभक्ति है, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः सूत्र से, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः सूत्र से चतुर्थी विभक्ति है। और जहां पर चतुर्थी विभक्ति होगी संप्रदान, ठीक है, अक्षणाकाणः, तो येनांग विकारः सूत्र से, येनांग विकारः सूत्र से यहां पर तृतीया विभक्ति है। कौन सी तृतीया विभक्ति है? और पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पेभ्यः स्पृहति, यहां पर कौन सी है? तो स्पृहेरीप्सिततः। ठीक है, ये सूत्र है स्पृहेरीप्सिततः। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति है यहां पर। ठीक, चतुर्थी। शिष्याय स्वस्ति, शिष्यों का कल्याण हो, तो नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसट योगात चा, चतुर्थी विभक्ति यहां पर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, किसी एक पद का विग्रह करना है, किसी एक पद का विग्रह करना है। लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति, तो लक्ष्म्याः पति, यहां क्या लिखेंगे? लक्ष्म्याः पति, लक्ष्मीपति का लक्ष्म्याः पति हो जाएगा। और ये समास षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। पाणिपादम, पाणिपादम, तो पाणिपादम में क्या होगा? पाणी च पादौ चा, पाणी च पादौ चा। और ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। घन श्यामः का क्या हो जाएगा? घन यू श्यामः, घन यू श्यामः हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे देखिए, कृष्ण सर्पः में कौन सा समास है? कृष्ण सर्पः में कौन सा समास है बताइए? तो कृष्ण इव सर्पः, कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। फिर 17 नंबर आइए, और यहां देखिए रमेशः शब्द में किस सूत्र से संधि कार्य होता है? ठीक है, रमेशा में किस सूत्र से? तो आद गुणः, आद गुणः, आद गुणः, गुण।
ठीक है, सूत्र से संधि कार्य होता है। यद्यपि में संधि विधायक सूत्र है। यद्यपि इको यड़च यड़ संधि से यद्यप बनता है। हरौ हरि प्रातिपदिक के किस विभक्ति एवं किस वचन का रूप है? हरौ सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। क्या? सप्तमी एक वचन का रूप है हरौ। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होता है। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होता है। क्या होता है? पितरी। सप्तमी एक वचन पितरी। नामनी वही होता ना। पठताम रूप पठ धातु के किस लकार पुरुष एवं वचन में होता है? पठतु पठताम पठंतु। तो देखिए पठ धातु हो जाएगी, पठ धातु हो जाएगा, लोट लकार हो जाएगा। पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष हो जाएगा, द्विवचन का रूप हो जाएगा पठताम। ठीक। शी धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। ठीक है, शी धातु के शेरते हो जाएगा। ठीक है बच्चों, शेरते शेरते हो जाएगा। अगला देखिए, गंतुम पद में प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय गम धातु और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय भी पढ़ा चुके हैं। फिर है पट धातु में शत्र प्रत्यय लगाने पर रूप कौन सा बनेगा? पट धातु में शत्र प्रत्यय लगाने पर पठन रूप बनेगा। क्या? पठन रूप बनेगा। शत्र में अन हो जाता है, अन अंति अत होता है। पठन पठंती पठत इस प्रकार चलता है। तो पठन पुल्लिंग, पठन पठंती पठत हो जाएगा, पठन पुल्लिंग होगा, इस प्रकार से बनेगा। पठंती स्त्रीलिंग होगा। तेन पुस्तकम पठ्यते, तो तेन का सह हम वाच्य परिवर्तन भी कक्षा 12 और 10 दोनों के लिए सेम है। तो सह पुस्तकम पठति, सह पुस्तकम पठत हो जाएगा, तेन पुस्तकम पठ्यते। सह का तेन हो जाएगा। अब यहां पर देखिए सह का तेन लिखिए। ठीक है, सह का तेन लिखिए, यानी सह ग्रामम गच्छति, तो तेन ग्रामम गम्यते। ठीक हो गया, ये भी वाच्य परिवर्तन आपका हो गया। फिर त्वम का त्वया हो जाता है, त्वया। त्वम पत्रम लिखस, त्वया पत्रम, और कर्म वैसे बना रहता है। लिखस का लिख्यते, क्या हो जाएगा? लिख्यते। क्या होगा? लिख्यते। तो ये आपका बच्चों पेपर हो गया। ठीक है, और ये मॉडल पेपर अरुणेश कुमार यानी मेरे द्वारा तैयार किया गया है। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आप सभी हैं, और हमारा दूसरा चैनल है BA स्टडी क्लास, वहां पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उसको भी आप क्या सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पेपर की PDF आपको मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? ज्ञान सिंधु को classes.com वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है, पढ़ भी लेंगे, मिल भी जाएगी इसकी। तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, अब आप इसको वहां पर जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पर ढेर सारी PDFs आपको हिंदी की, साहित्य हिंदी की मिल जाएंगी, वो भी डाउनलोड कर लीजिए। ढेर सारा हिंदी का सिलेबस भी मिल जाएगा, तो वो भी आप पढ़ लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये पेपर समझ में आया होगा, और ऐसे ही मॉडल पेपर्स पाने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। कक्षा 10 के लिए भी हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।